जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल पे या हमारे वीडियो के माध्यम से अनेक ज्ञान आपको मिलेंगे। ये ज्ञान ऐसे होंगे कि जो आपके परिवार को उच्चतम संस्कार, सुव्यवस्था, संस्कृति में ढालने वाले हों। अपने परिवार के साथ आप वीडियो बैठकर आराम से देखें, सारी बातों को समझें। जो शिक्षा आप अपने बच्चों को टाइम नहीं रहने के कारण, व्यस्तता होने के कारण नहीं दे सकते हैं या आप अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो हमारी वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने परिवार में, अपने घर में, समाज में आप आसानी से दे सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर सकते हैं। करते हैं कि कौन-सी ऐसी स्त्री यानी सौभाग्यशाली स्त्री होती है कि जिसको अगर आप पसंद करते हैं तो आपके घर में बरकत आती है, रंक से राजा बन सकते हैं और राजा से रंक बन सकते हैं। तो शास्त्र के अनुसार सुख, समृद्धि, सौभाग्य के अनुसार इन सारी बातों पे बात करते हैं। वीडियो में इन तक बने रहिए। सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। सबसे पहले गोवर्धन पूजा बीत चुका है और अब जाके शादी का लग्न जो है शुरू हो रहा है। इसमें बहुत सारे लड़के भी लड़कियां देखने जाते हैं और लड़कियां भी लड़के देखने जाती हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आप अपने भविष्य को तय करने जा रहे हैं, तो किन चीज़ों को देखकर इस चीज़ को तय कर सकते हैं। कहते हैं कि हम किसी को जान नहीं रहे थे, हमसे ये गलतियाँ हो गई। तो शास्त्र के अनुसार कुछ लक्षण आपको देख के जान लेना है कि लड़की कैसी है और आपके घर आने के बाद उसकी व्यवस्था कैसी होगी और लड़का कैसा है जिसको आप पसंद कर रही हैं अपने जीवन के लिए, वो कैसा होगा। तो दोनों को विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि लड़की को लड़के को पसंद करने से पहले, अपने जीवन का निर्णय लेने के पहले, अनजान में भी अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, तो आज ये वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा कि जिससे आप अपनी बेटी, बहू, दामाद या अन्य किसी रिश्ते में भी आप धोखा नहीं खा सकते हैं। और कहते हैं कि जैसा कर्म किया जाता है, फल वैसा ही मिलता है। जिस चीज़ को हम चुन कर ले आएँगे वही हमारे घर में विकास या विध्वंस करेगा। तो दोनों आप पर निर्भर करता है, तो आप चुनने में ही आप देख सकते हैं। क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर कोई कपड़ा आप दिन के हिसाब से, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, पूजा-पाठ के हिसाब से लेते हैं और पहनते हैं, तो वो आपको ज़्यादा शुभता प्रदान करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपनी पसंद से अच्छा लगने के कारण करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको नुकसान भी पहुँचाता है। तो इसीलिए आप अपने जीवन का कपड़ा नहीं, बर्तन नहीं, भविष्य चुनने जा रहे हैं, साँस शुरू होने से पहले और साँस को समाप्त होने के बाद तक। आप नहीं जानते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और आपके घरवालों की कितनी है या जो आएगा उसकी कितनी है। पर जो आप जानते हैं अगर वो देख कर कर सकते हैं, तो आने वाला सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बातें करेंगे, तो आप एंड तक वीडियो को देखें, पूरा वॉच करें, जिससे आप स्किप करके नहीं देखेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि लड़कियों के 11 ऐसे लक्षण होते हैं कि जिसको आप देखकर अगर पसंद करते हैं, तो आपके घर में आने के बाद ही सुख सौभाग्य की वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर लड़की सौभाग्यशाली आपको मिल गई, तो आपके घर में वृद्धि नहीं है, पर आने के बाद वो करोड़पति भाग्य लेकर आती है कि जिससे आपके घर में प्रवेश करते ही सौभाग्य की समृद्धि शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उस लड़की का के अंदर लक्षण ये नहीं है, दुर्गुणों वाले लक्षण यानी उसके भाग्य से जुड़े लक्षण नहीं है, तो वो आने के बाद करोड़पति को भी गरीब बना सकती है। तो आज यही बात करेंगे कि लड़के कैसा चुनें और लड़की कैसी चुनें। तो सबसे पहले लड़कियों की बातें करते हैं
तो लड़कियों के लिए सबसे बड़ा लक्षण है कि जिस लड़की का पैर की कनिष्का उंगली, जो पैर की कनिष्का छोटी उंगली होती है, अगर वो जमीन को छूती है तो वो लड़की सौभाग्यशाली होती है, सुख समृद्धि अपने साथ घर में ले आने वाली होती है, राज्य को भोगने वाली होती है। तो जब उसको राज्य मिलेगा तो घर में जो होगा सबको मिलेगा, उसके वजह से पूरा परिवार सुखी और समृद्धशाली होने लगता है। तो ऐसी लड़की का जिसका पैर की छोटी उंगली जमीन को छूती है, उससे शादी करना चाहिए। दूसरा, जिस लड़की का मस्तक जो होता है चौड़ा होता है, अगर मस्तक चौड़ा वाली लड़की है तो भी उसके साथ माता लक्ष्मी स्वयं अंदर आती हैं। तीसरा है कि जिस लड़की का कान छोटा होता है, कान मतलब जो कान है वो शरीर के हिसाब से छोटा होता है, पहले दिखाई नहीं देता है, तो वो लड़की भी समृद्धिशाली सुख सौभाग्य को भोगने वाली होती है। चौथा है कि जिस लड़की का नाक जो होता है बिल्कुल लंबा नहीं होता, यानी जो कहते हैं तोते की तरह ऐसे नुकीला थोड़ा और थोड़ा चौड़ा होता है, यानी तो ऐसी लड़कियों का भी सौभाग्य वृद्धि करता है और वो लंबे जीवन को सुख सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। अब कहते हैं शास्त्र के अनुसार पांचवा है कि जिस लड़की की भुजा यानी जो हाथ की ये होती है, ये मांस से भरी हो, चिकनी हो, हड्डी नहीं दिखाई दे, तो ऐसी लड़कियां भी सुख सौभाग्य को भोगने वाली होती हैं और माता लक्ष्मी स्वयं उसके अंदर निवास करती हैं। छठवां है कि जिस लड़की के हाथ के रोमे यानी हाथ चिकना होना चाहिए, रोमे नहीं होने चाहिए ज्यादा कि जो दिखाई दें, ऐसी लड़कियां भी भाग्य को भोगने वाली, सुख समृद्धि को सुविधाओं को अर्जित करने वाली होती हैं। सातवां है जिस लड़की का पैर का अंगूठा जो होता है वो गोल, साफ सुथरे, सॉफ्ट होने चाहिए, तो ऐसी लड़कियां भी सौभाग्य को वृद्धि देने वाली होती हैं। उसके पति की आय में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य उसको हमेशा के लिए प्राप्त रहता है। अब जानते हैं नौवां है जिस लड़की का पैर का अंगूठे के बगल में जो तर्जनी उंगली पैर के अंगूठे के बगल में होती है, सबसे लंबी वाली उंगली, उस उंगली को लंबा होना चाहिए। ऐसी औरतें घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाती रहती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहती है। ऐसी औरतों का भाग्य हमेशा उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है। अब जानते हैं दसवां है कि जिस लड़की के नाक पर तिल होता है, वो लड़की भी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली, देने वाली, विभूषणों को प्राप्त करने वाली होती है। ऐसी लड़कियां भी सौभाग्यशाली होती हैं। और लास्ट का 11वां है कि जिस लड़की का गर्दन सीधा हो, लंबा हो, गोल हो, सुंदर हो, उस लड़की का भी सौभाग्य वृद्धि देता है। और ऐसी लड़कियां उत्तम प्रवृत्ति की होती हैं, विचारों से भी उत्तम होती हैं, धार्मिक आस्था वाली होती हैं, सारी बातों की समझदारी उनके अंदर होती है, सुख सौभाग्य को भोगने वाली होती हैं और उनके भाग्य से उनके पति की किस्मत चमकने वाली होती है। तो और एक शास्त्र में इसका बताया गया है कि अगर गर्दन बहुत लंबी है तो वो निसंतान भी होती है, यानी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती हैं, या नहीं, कभी कभार भाग्य दोनों का मिलता है, लेकिन बहुत सारे वो उसमें शास्त्र नियम में ये देखा गया है कि बहुत लंबे गर्दन वाली जो लड़की होती है, सुडौल वाली, जो बहुत लंबे गर्दन वाली हो, पतली दुबली हो, ऐसी लड़कियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन जो लंबी गर्दन वाली शुद्ध संस्कारी देखने में हो और जिसके अंग इस तरीके से हो, उस लड़कियों का भाग्य हमेशा चमकता है और उसके किस्मत से उसके पति का भाग्य चमकता है। तो उम्मीद है कि आपको लड़कियों के विषय में अधिक जानकारी हुई होगी। अब चलिए जानते हैं कि किस हिसाब का लड़का आपको देखना चाहिए अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लड़का शुद्ध संस्कारी, कम बोलने वाला ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, लड़के की गर्दन हमेशा झुकी होनी चाहिए, अकड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लड़का भी संस्कार में अपने कामों के प्रति ज़्यादा
वो कामों के प्रति ज़्यादा उतावला होता है और एक्टिव होता है। ऐसा लड़का अपनी पत्नी को अनेक सुख दे सकता है और अपने भाग्य के, अपने कर्म के भरोसे पेड़ के नीचे भी रख कर उसको खिला सकता है। तो ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करना ज़्यादा उत्तम होता है। तीसरा है कि जो लड़का अत्यधिक यानी दुनिया में चल रही चीज़ों के प्रति, बुराइयों के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, जैसे दारू पीना, गुटखे खाना या कोई गलत चीज़ है उसमें वाह-वाह करना, मुँह से भी और खुद के अंदर से भी भाव को प्रदर्शित करना, बुराइयों में 100% समय देना, खुद को व्यस्त नहीं रखना, ऐसा लड़का भी आपके लिए दुर्भाग्यशाली होगा। तो ऐसे लड़के से बिल्कुल अपनी बेटी की शादी ना करें। अब जानेंगे कि कैसे लड़के से शादी ना करें। तो ऐसा कोई लड़का है कि जो बात-बात में गाली देता हो, चापलूसी करता हो, झूठ बोलता हो, ऐसे लड़के से भी शादी मत करें क्योंकि ऐसा लड़का कुछ समय के बाद आपकी बेटी को ही परेशान करेगा। तीसरा, जब कोई लड़का अपने घर की सारी बातों को, संस्कारों को समझता हो, जानता हो, तो वो पत्नी की भी कदर समय आने पर करेगा, तो ऐसे लड़कों से शादी करें। मैंने इस वीडियो में लड़के के बारे में 2 दोष और 3 गुण बताए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पे अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमको हिम्मत, ताकत बहुत मिलती है। मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में, नए वीडियो के साथ, बिल्कुल आपकी मुँह बोली बातें और मुँह कही बातों के साथ। तो कमेंट बॉक्स में किस हिसाब का आपको और ज्ञान चाहिए कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अभी एंड करते हैं वीडियो को। जय माता जी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुखी, सौभाग्यशाली सब लोग अपने घर में बने रहें।